प्रोसेसेस के अंदर हम क्या क्या चीजें स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोलते हैं, आइसोबारिक किसको बोलते हैं, आइसोकोरिक किसको बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, साइक्लिक क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल का मतलब होता है जहां पे टेम्परेचर सिस्टम का, यानी सिस्टम का मतलब समझते हैं इसके अंदर का एनवायरनमेंट, सिस्टम का टेम्परेचर अगर हम सेम करते हैं, दिस इज कॉल्ड आइसो, कांस्टेंट हम टेम्परेचर रखते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बात यहां पे ये आती है कि जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं सिस्टम का, तो रिएक्शन के दौरान क्या उसका टेम्परेचर, रिएक्शन के दौरान जो है सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा? आंसर इज यस। क्या डिक्रीज होगा? आंसर इज यस। डिक्रीज भी होगा, इंक्रीज भी होगा। जब रिएक्शन होगी तो उसके अंदर आपस में रिएक्शन तभी होगी जब उनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक होगा और कुछ बॉन्ड बनेंगे, ब्रेक होंगे और फिर बन जाएंगे। तो यानी हमने तो टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रखा, रिएक्शन के दौरान उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिक इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ ड्यू टू ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग। तो हम यहाँ पे बात क्या करेंगे, आइसोथर्मल के अंदर क्या बोलेंगे फिर हम कि इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है, जो स्टेट का टेम्परेचर रहा है वो हमने वही रखा है, जितना इनिशियल टेम्परेचर था उतना ही लास्ट में टेम्परेचर है। बॉन्ड ब्रेक हुए और दोबारा से बॉन्ड बन गए, एक बार एनर्जी रिलीज हुई या उस एब्जॉर्ब हुई, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन के ऊपर, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ओके, तो इस केस में क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर, जो यानी स्टार्ट का टेम्परेचर था, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं है, तो देयर इज डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब अगर टेम्परेचर को इनिशियल और फाइनल स्टेट में कोई चेंज नहीं है, तो वहां की जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आइसोबारिक। बार वर्ड का मतलब क्या होता है, बार मतलब प्रेशर, प्रेशर को हम बार में नापते हैं। सो आइसोबारिक का मतलब हमने प्रेशर सिस्टम का कांस्टेंट कर दिया। ओके, दैट इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। बात वही आती है, क्या वो रिएक्शन के दौरान उसका प्रेशर इंक्रीज होगा? आंसर इज यस। सेम चीज क्या डिक्रीज होगा? आंसर इज यस। ठीक है, लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेज का जो नो चेंज इन प्रेशर होगा, तो दैट इज डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका एग्जाम्पल होता है जो केमिकल रिएक्शंस हम लेबोरेटरी के अंदर करते हैं, वह हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर करते हैं। नेक्स्ट आता है आइसोकोरिक। कोरिक वर्ड किसके लिए होता है, वॉल्यूम के लिए यूज होता है। तो इनको नाम को 3-4 बार आप लिख के देखेंगे तो इजिली याद हो जाएंगे। आइसोकोरिक के अंदर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। वॉल्यूम कांस्टेंट रखने से फिर बात वही, क्या रिएक्शन के अंदर ड्यूरिंग रिएक्शन जो है वॉल्यूम इंक्रीज होगा? यस होगा, डिक्रीज भी होगा। अब इजिली आप ये बात समझ चुके होंगे डिक्रीज क्या हो, क्यों होगा। बट इनिशियल, बिफोर और आफ्टर द रिएक्शन जो वॉल्यूम है उसके अंदर चेंज नहीं होगा, और चेंज डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा 0। और वॉल्यूम 0 होने का मतलब होता है नो वर्क इज डन। वर्क डन कब होता है, जब वॉल्यूम चेंज होता है। ये इसकी जरूरत हमें बहुत आगे पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना है। सो गैसियस रिएक्शन इन ए क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज कंटेनर के अंदर जिसकी वॉल मूवेबल्स नहीं होती हैं, वो हम उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। एडिएबाइटिक प्रोसेस, अभी तक तो आइसो वर्ड चल रहा था, अब आइसो वर्ड तो यहां लगा नहीं। एडिएबाइटिक प्रोसेस, एडिएबाइटिक के अंदर क्या चीज आती है, हीट आती है, हीट। अब हीट तो हम बोले आइसोथर्मल के अंदर भी हम हीट की बात करते हैं, वहां पे भी तो हीट की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, एडिएबाइटिक प्रोसेस में हम बाहर से ना तो हीट देते हैं और ना ही जो अंदर हीट जनरेट होती है ड्यूरिंग रिएक्शन उसको बाहर निकलने देते हैं।
यानी कि प्रोसेस इन विच हीट इज नॉट अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम। क्लियर? सो आइसोथर्मल में और एडियाबैटिक में क्या डिफरेंस है, क्लियर समझ आ गया? तो यहाँ पे हीट का चेंज नहीं होता है, हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और Q इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। इंसुलेटेड सिस्टम के अंदर, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हम इसको काम करवाएंगे। बात वही आती है, देयर इज ए चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। यहां पे हीट ना तो हमने बाहर से दी, ना ही हमने अंदर से बाहर जाने दी, लेकिन सिस्टम के अंदर जो हीट चेंज है वो तो होगा ही, क्योंकि रिएक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग के टाइम पे एनर्जी का कुछ ना कुछ होता है चेंजेस। तो यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी? अब हीट हमने बाहर से सप्लाई नहीं की, बाहर निकलने नहीं दी, तो क्यू की वैल्यू तो हो गई 0। क्यू वैल्यू 0 होगी, लेकिन डेल्टा टी की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये इंक्रीज भी हो सकता है फाइनल का टेम्परेचर, और डिक्रीज भी हो सकता है। अब अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, दैट मीन्स डेल्टा यू की वैल्यू भी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो जो भी थर्मल फ्लास्क के अंदर हम करते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर, ये हमारा एग्जाम्पल होगा एडियाबैटिक प्रोसेस का। हम कोई भी थर्मस जैसे बोतल होती है, उसमें ना तो हीट एंटर करने देते हैं, ना ही अंदर से बाहर जाने देते हैं। तो दैट इज द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जो चीज यहां से, जहां से शुरू हुई वहीं पे चली गई, लेकिन उसने रास्ता कौन सा अपनाया, किस किस रास्ते से गई है, वो हम बात ना करें। फाइनल और इनिशियल स्टेट जो है वो सेम रही, सीरीज ऑफ प्रोसेस के थ्रू जाने के बावजूद। जैसे कि किसी को मान लीजिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना है, जो पैसे वाला है उसको इजीली मिल गया, जिसके पेरेंट्स के पास बहुत पैसे हैं उसको इजीली मिल जाएगा। अब अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो क्या करेगा? वो और मेहनत करेगा, पैसे कमाएगा। पैसे ज्यादा कमाने से कुछ ना कुछ हो सकता है, अपनी प्रॉपर्टी बेची, यानी प्रॉपर्टी बेचने के बाद जब उसको सीट मिलती है, मिल तो दोनों को ही गई, लेकिन एक का रास्ता अलग है, उनके पास ऑलरेडी पैसे थे, दूसरे ने क्या किया? अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच के किया। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो स्टेट फंक्शंस हैं, जितने भी स्टेट फंक्शन हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये हम एंथैल्पी, ये सब जो हमने बात की थी, जो स्टेट फंक्शन है वो सारे के सारे, उनके अंदर चेंज जो है 0 होगा। यानी कि इनिशियल स्टेट जो होगी दैट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट, सभी केस में, चाहे प्रेशर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, वॉल्यूम की बात करें। जब साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और स्टेट, यानी स्टेट फंक्शन तो हमारे 0 हो गए, लेकिन जो पाथ फंक्शन है वो 0 नहीं हुए। यानी इन्होंने क्या किया? अपनी एनर्जी, हीट एनर्जी, उसको, प्रॉपर्टी को किसी ने बेचना पड़ा, किसी को काम करना पड़ा, तो Q और W की वैल्यू जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई ना कोई वर्क डन भी होगा, और यहाँ पे कोई ना कोई चीज का, एनर्जी ही है आपकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी डिस्प्लेस भी हो सकती है, सेल आउट भी हो सकती है, डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। इसको जो है, इन सभी प्रोसेस को ग्राफ के ऊपर कैसे बनाते हैं। ये देखिए, वो वाई एक्सिस पे हमने लिया P, और एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया वॉल्यूम और प्रेशर। आइसोथर्मल का ग्राफ बनेगा ऐसे। यहां भी इस केस में आप देखेंगे, आइसोथर्मल टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखने से क्या होगा? अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, इस केस में जो है यहां से यहां तक चला गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो प्रेशर जो है इस लेवल पे, इस पॉइंट पे प्रेशर यहां था, इतना था, जैसे वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर डाउन हो गया। यानी प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे आइसोथर्मल केस में टेम्परेचर कांस्टेंट रखने से वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। उल्टा बोल दिया मैंने, समझ तो गए ना? चलो अगला बात करते हैं आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब क्या है? बार, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर, जितना प्रेशर इस पॉइंट पे है उतना प्रेशर इस पॉइंट पे है। हमने यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा दिया, प्रेशर सेम रखा।
प्रेशर सेम रखा, वॉल्यूम बढ़ा दिया, यानी वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर उसके अंदर और गैस डाल दी, गैस की फॉर्म में है। जितना प्रेशर पहले था वॉल्यूम बढ़ा दिया, एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करने से उतनी गैस हमने और डाल दी तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया। दिस इज कॉल्ड आइसोबारिक। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम को रखते हैं कांस्टेंट, दिस इज द केस ऑफ आइसोकोरिक। वॉल्यूम हमने यहाँ पे प्रेशर इतना है, वॉल्यूम सेम रखा, फिर प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम सेम रखा, फिर प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम सेम रखा। तो वॉल्यूम सेम पे अगर प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा। आइसोबारिक के केस में स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा, और आइसोथर्मल के केस में डेविएशन पे बनेगा। और दूसरा एक और दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक में हीट ना तो अंदर जाएगी ना बाहर निकलेगी, उस केस में ये वाला डीप डेविएशन जाएगा। दिस इज द केस ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हम बात करते हैं रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस की। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस बोतल को दबा दिया, अंदर से जो प्रेशर क्रिएट हुआ ज्यादा, उस प्रेशर ने क्या किया, जितना प्रेशर मैंने बाहर से दिया था, एक्सटर्नल दिया था, अंदर वाले प्रेशर ने उसको क्या किया, वापस फेंक दिया। तो अभी ये आपको दिखाई नहीं दे रही है, मैंने दबाया था, दब गई और फिर खुल गई। तो ये चीज को बोलते हैं रिवर्सिबल के। जो पहले है एक्सटर्नल प्रेशर जब हम अप्लाई करेंगे तो वहां पे कंप्रेस हो जाएगा, अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और वो प्रेशर उसको वापस जो है उसी पोजीशन पे धकेल देगा पिस्टन को। ये हमने एक पिस्टन ले लिया और ऊपर से हमने प्रेशर डाल दिया, नीचे दब गया। नीचे दबने के बाद अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं, यहाँ ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर जैसे ही हम छोड़ेंगे ये वापस जो है किस स्टेट में आ जाएगा, अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, अगर ये पिस्टन फ्रिक्शनलेस है तो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में 100% एग्जैक्ट नहीं हो पाता है। तो जब भी प्रेशर अप्लाई करते हैं नीचे जाएगा और छोड़ते ही ये वापस आ जाएगा, इसको बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, नाउ प्रोसेस इन विच डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स इज वेरी स्मॉल। मतलब ड्राइविंग फोर्स जो हमने एक्सटर्नल फोर्स दिया और उसका जो अपोजिट फोर्स आया, दैट इज वो उनका डिफरेंस बहुत कम है। बहुत कम होने की वजह से हमें लगेगा कि वापस उसी पोजीशन पे आ गया, बट हो सकता है कि वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। तो बाय इंक्रीजिंग अपोजिंग फोर्स स्लाइटली द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड। फर्दर जो है थोड़ा सा अपोजिंग फोर्स बढ़ा दिया जाएगा तो वापस अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि वापस अपनी सेम पोजीशन पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो हमने एक्सटर्नल फोर्स दिया और जो उसका अपोजिंग फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स हमने दे दिया जितना, अपोज करने वाला फोर्स जो है उसका कम है, यानी कि डिफरेंस ज्यादा है। तो डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से वो उसी पोजीशन पे वापस रिवर्स नहीं आ पाएगा, ज्यादा गैप पे रह जाएगा। एग्जाम्पल हमारा होता है जो नेचर के अंदर प्रोसेस होते हैं, नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस का मतलब नदी पहाड़ से नीचे आ रही है, वो ऑटोमेटिक ऊपर तो नहीं जा रही, वापस नहीं जाएगी, तो दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है।